नमस्कार दोस्तों। ये बात बिल्कुल सही है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान छात्र संघ की राजनीति में इस नारे को मैंने खूब सुना था। हालांकि आज की सियासत ने युवाओं को न्यूट्रल या कह सकते हैं कि उदासीन कर दिया है, क्योंकि राजनीति की सरोकार रखने वाली प्रयोगशालाएँ अब बंद हो चुकी हैं या सजेशन बंद की जा चुकी हैं। राजनीति की दुनिया में भले ही चकाचौंध बढ़ी हो, सरकारें पावर सेंटर में तब्दील हो चुकी हों, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी करीब 80% युवा इसमें अपना भविष्य नहीं देखना चाहते। युवाओं की बड़ी संख्या तो देश के नेताओं या चुनावी वादों पर एतबार तक नहीं करती। सियासी दल घोषणा पत्र लेकर आते हैं और जिनके लिए वे इन घोषणा पत्रों को लेकर आते हैं उन्हें इस पर एतबार ही नहीं होता, क्योंकि राजनीतिक दल लोक लुभावन घोषणा पत्र तो बना देते हैं लेकिन वे कभी पूरे नहीं किए जाते। बहुसंख्यक युवा सियासी दलों के वादों पर एतबार नहीं करते। आज के युवा मतदाता ऐसे राजनीतिज्ञों से खुद को जोड़ नहीं पाते जो आपराधिक छवि वाले हों या समंती मानसिकता वाले हों, या फिर अपने बड़बोलेपन से लोक लुभावने वादे कर देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में पहुंचा रहे हों। वास्तविकता ये हो गई है आज की तारीख में कि वे इसलिए भी मतदान नहीं करते, या कह सकते हैं कि लोकतंत्र के प्रति उदासीन हैं, क्योंकि वे देश के वास्तविक मुद्दों से दूर होते देख रहे हैं इन राजनेताओं को। और मुद्दों की छोड़िए, कौन सी पार्टी किस दिन किस उम्मीदवार को मैदान में खड़ी कर दे, ये युवाओं को हवा तक नहीं लगती। और ये सब करने में नेता या पार्टी अपनी सेखी बघाड़ते हैं कि मैंने हवा तक नहीं लगने दी, जबकि होना ये चाहिए कि अगर कोई पार्टी क्षेत्र में किसी उम्मीदवार को उतार रही हो तो सबसे पहले उस उम्मीदवार के बारे में उस क्षेत्र के वोटर्स को पता होना चाहिए। आखिर आप जिसका वोट हासिल करने जा रहे हैं उसे आपके बारे में जानने का हक क्यों नहीं होना चाहिए। और अगर पार्टियां को छुपा नहीं रही हैं तो उन उम्मीदवारों को लेकर पैराशूट उम्मीदवारी कल्चर को क्यों डेवलप कर रही हैं, या जनता या युवाओं पर ही थोप कर ऐसा क्यों किया जा रहा है। और देखा जाए तो इन सब के बीच आज का युवा लोकतंत्र को लेकर बहुत उदासीन है, निराश है। हालांकि वे अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए वैकल्पिक तरीके जरूर खोज रहे हैं। युवाओं के इस उदासीनता के पीछे मुख्य कारण ये है कि लोकतांत्रिक पतन भारत की प्रवृत्ति बन गई है, और यही कारण है कि भारतीय युवा राजनीतिक जीवन से तेजी से विमुख हो रहे हैं। वे कम मतदान कर रहे हैं, पार्टी की सदस्यता को अस्वीकार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके देश के नेता उनके हितों में काम नहीं कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ये युवाओं में ही है, बल्कि हर आयु वर्ग के लोगों में ये देखने को मिल रहा है। लेकिन हम युवाओं की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके सामने उनका सारा जीवन पड़ा हुआ है। वे देश के रीढ़ हैं। उनका लोकतंत्र से विमुख होना देश के भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। और इसके लिए आप युवाओं को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसा नहीं कि वे कुछ करना नहीं चाहते, बल्कि वे तो नागरिक जीवन में अपना बेहतर से बेहतर दे रहे हैं। वे प्रदर्शनों में भाग लेते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं, और व्यवसाय, स्कूल और धार्मिक समुदायों जैसे पारंपरिक राजनीतिक क्षेत्र से बाहर भी सक्रिय रहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब राजनीतिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता में गिरावट आ रही है तो युवा लोकतंत्र से इतने असंतुष्ट क्यों हैं? क्या आज का युवा सरकार के सशक्त हिंदू राष्ट्रवाद में पूरे भारत में सांप्रदायिक मनमुटाव को देख रहे हैं? और क्या इस बात से वे नाखुश हैं? क्या सरकारों ने भारत की बहुसंख्यक हिंदू आस्था को राजनीतिक जीवन में सबसे आगे खड़ा कर दिया है? और क्या सरकारों के इन कदमों से मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यकों के मन में धर्मनिरपेक्ष देश में अपने भविष्य को लेकर चिंता पैदा हो गई है? सवाल कई हैं, और इन सवालों के बीच चुनावों के दौरान युवाओं की उदासीनता भी एक बड़े सवाल खड़ी करती है। हाल के वर्षों में आपने चुनाव में वोटिंग परसेंटेज को देखा। युवाओं का चुनाव में कम भागीदारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति उदासीनता, अविश्वास और असंतोष को बयां करने के लिए काफ़ी है, और ये बता रही है कि देश का लोकतंत्र जा कहाँ रहा है और कितना पिछड़ता जा रहा है। जिस लोकतंत्र में रोजगार पर फोकस न हो, जिस लोकतंत्र में कोचिंग सेंटर के अंदर बच्चे डूबकर बेमौत मारे जाते हों, जिस देश में तीसरी मंजिल से जान बचाने के लिए युवाओं को कूदना पड़ता हो, या फिर सड़कों पर करंट लगने से दम तोड़ जाते हों युवा, वहाँ ये कविता सरकार और सिस्टम के मुंह पर किस तरह से काली पोत रही है, किस तरह से करारा तमाचा मार रही है, जरा आप भी पढ़ें।